वैसे ही भीम का धर्म गदा युद्ध था। अगर अर्जुन भीम की तरह बनना चाहता तो वह अर्जुन नहीं रहता। इसलिए जीवन में यही समझो, जो तुम्हारे लिए बना है वही तुम्हें मिलेगा। बस तुम्हारा ध्यान खुद पर होना चाहिए, दूसरों पर नहीं। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ जाता है उसे दूसरों की बातों का असर नहीं होता। वह जानता है कि लोग जो कहते हैं वह उनकी सीमित समझ है, ईश्वर की योजना नहीं। कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और यही खुद पर ध्यान दो का सार है। जब तुम अपने कर्म पर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास इतना प्रबल होगा कि कोई आलोचना तुम्हें हिला नहीं पाएगी। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान अपने कार्य पर है तो तुम अडिग रहोगे। याद रखो, दूसरों को बदलना असंभव है, लेकिन खुद को बदलना संभव है। और जब तुम खुद बदलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा व्यक्तित्व अपने आप दूसरों को प्रभावित करने लगता है। कृष्ण कहते हैं, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को सुधारो। जब तुम सही हो जाओगे, दुनिया अपने आप सही लगने लगेगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हें नहीं समझता। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो अपने मार्ग पर अकेला चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है, क्योंकि बाकी सब लोग भीड़ में खोए होते हैं। तुम अगर खुद पर ध्यान दोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए तुम्हारे पास आएंगे। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, दूसरों की राय सुनो पर चलो अपनी राह पर। क्योंकि लोगों की राय समय के साथ बदलती रहती है, पर तुम्हारा आत्मसत्य सदा स्थिर रहता है। कृष्ण यही सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य ईश्वर को अपने भीतर महसूस करे और अपना कर्म उसे अर्पित करके शांत रहे। जब तुम खुद पर ध्यान दोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य छिपा है। वो शक्ति जो अब तक दूसरों को खुश करने में खर्च हो रही थी, अब तुम्हारे लक्ष्य की ओर बहने लगेगी और वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर देखना सीख जाता है तब वह बाहरी दुनिया में चमत्कार देखने लगता है, क्योंकि बाहर वही प्रकट होता है जो भीतर होता है। अगर मन शुद्ध है तो दुनिया सुंदर लगती है, अगर मन विचलित है तो हर जगह अंधकार लगता है। इसलिए खुद पर ध्यान दो, मन को शांत करो और हर कार्य में ईश्वर को देखो। जब इंसान खुद पर ध्यान देना शुरू करता है तब सबसे पहले उसका सामना अपने ही मन से होता है। वही मन जो सालों से दूसरों की बातों में उलझा हुआ था, जो दूसरों की राय से खुद को परिभाषित करता रहा। शुरू में कठिन लगता है, क्योंकि जब तुम लोगों को छोड़कर खुद पर केंद्रित होते हो तब भीतर की खामोशी डराने लगती है, लेकिन वही खामोशी असली गुरु बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही। फर्क सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे साधते हो या उसके अधीन हो जाते हो। जो लोग दूसरों पर ध्यान देते हैं वे हमेशा दूसरों के मूड पर निर्भर रहते हैं। कोई तारीफ करे तो खुश, कोई आलोचना करे तो दुखी। लेकिन खुद पर ध्यान देने वाला व्यक्ति अपनी खुशी का स्रोत खुद होता है। वह जानता है कि दूसरों की राय उसके आंतरिक मूल्य को तय नहीं कर सकती। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य स्वयं को जान लेता है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। सोचो, कितनी बार तुमने कोई अच्छा काम किया लेकिन सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि किसी ने कहा, लोग क्या सोचेंगे। यही डर इंसान की सबसे बड़ी बेड़ी है। इस डर ने असंख्य सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया है। पर कृष्ण का संदेश सरल है, कर्म करो, संसार की चिंता मत करो। क्योंकि जो तुम्हारे कर्म की नीयत को जानता है वह स्वयं ईश्वर है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तब तुम्हें अपने भीतर का शोर सुनाई देता है, वो असुरक्षा, वो डर, वो हिचकिचाहट। लेकिन धीरे धीरे जब तुम ध्यान का अभ्यास करते हो, जब अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर एक गहराई है जो कभी नहीं डगमगाती। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। कृष्ण यही सिखाते हैं, जो स्थिर है वही शाश्वत है। दूसरों की बातें अस्थिर हैं, वह बदलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारा आत्म सत्य कभी नहीं बदलता। इसलिए अपने स्थायी स्वरूप को पहचानो। कभी तुमने देखा होगा, जब कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ कह देता है तो तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है, लेकिन जब कोई तारीफ करता है
तो मन खुश हो उठता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे पास नहीं, बल्कि दूसरों के शब्दों के पास है। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन दूसरों के प्रभाव में नहीं बहता वही सच्चा ज्ञानी है। इसीलिए खुद पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर नहीं उतरोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी असली शक्ति क्या है। लोग तुम्हें डरा सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन जब तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर होता है तब कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, यदि लोग मुझे गलत समझेंगे तो? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, लोग वही समझेंगे जो उनकी समझ की सीमा तक है। तू सही कर, क्योंकि सत्य को समय समझा देता है। यही जीवन का सार है। समय सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो समय तुम्हें सम्मान देगा। इसलिए दूसरों की राय में मत उलझो। आज जो कह रहे हैं वह कल बदल जाएगा, लेकिन तुम्हारा कर्म अमर रहेगा। जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है वह अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करता। वह अपनी सीमाओं को पहचानता है और उन्हें तोड़ता है। वह जानता है कि हर दिन एक अवसर है खुद को पिछले दिन से बेहतर बनाने का। यही विकास है, यही साधना है। कृष्ण कहते हैं, स्वयं को सुधारना ही सच्ची भक्ति है। जब तुम दूसरों पर ध्यान देते हो तब मन बिखर जाता है, लेकिन जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तब वही मन केंद्रित हो जाता है। और जहां ध्यान केंद्रित होता है वहीं चमत्कार होता है। यही ध्यान तुम्हें साधारण से असाधारण बना देता है। कृष्ण का जीवन इसका प्रमाण है। जब कोई उन्हें समझ नहीं पाया तब भी उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। जब अपमान सहना पड़ा तब भी उन्होंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका ध्यान अपने कर्म पर था, लोगों पर नहीं। लोग आज भी कहते हैं कि कृष्ण ने छल किया, राजनीति की, लेकिन भक्त कहते हैं कृष्ण ने नीति निभाई और धर्म की रक्षा की। देखो, हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से देखता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हें जिस रूप में देखेंगे वह उनके मन का प्रतिबिंब होगा, तुम्हारा नहीं। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है स्वीकृति, अपने आप को स्वीकार करना, अपने दोषों समेत। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब दुनिया की अस्वीकृति से डर नहीं लगता, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान खुद पर होता है, इस बात पर नहीं कि कौन तुम्हें स्वीकार करेगा या नहीं। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो आत्मविश्वास जगता है, और यही आत्मविश्वास जीवन को दिशा देता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास ही ईश्वर का पहला रूप है। जो खुद पर भरोसा करता है वह असफल नहीं हो सकता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन याद रखो, वृक्ष भी बीज के भीतर अंधकार में रहकर ही बढ़ता है। जब तुम अपने भीतर साधना कर रहे होते हो तब दुनिया को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब तुम्हारा समय आता है तो वही साधना तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाती है। इसलिए दूसरों की नजरों से अपने मूल्य को मत तोलो। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, तू अपना कर्म कर, बाकी सब मेरा काम है। जब तुम अपने कर्म में समर्पण के साथ लगते हो तो ईश्वर तुम्हारा मार्ग स्वयं बनाते हैं, लेकिन जब तुम दूसरों के कहने पर चलते हो तब ईश्वर भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि वे तभी सहायता करते हैं जब मनुष्य अपने निर्णय स्वयं लेता है। खुद पर ध्यान देना मतलब है हर दिन खुद से सवाल करना, क्या मैं आज अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा? अगर उत्तर हां है तो तुम प्रगति कर रहे हो, अगर नहीं तो दिशा बदलो। लेकिन दूसरों की ओर देखने से पहले अपने भीतर झांको, क्योंकि जवाब हमेशा अंदर होता है, बाहर नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। यह विजय तलवार से नहीं बल्कि संयम से होती है। अपने विचारों, कर्मों और शब्दों पर संयम। जब तुम खुद पर ध्यान दोगे तब समझ पाओगे कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। लोगों को खुश करने की कोशिश कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो आज प्रसन्न हैं वे कल नाराज हो सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को ही पूजा बना दो। जब तुम्हारा लक्ष्य ईश्वर हो तब दुनिया की राय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कभी सोचो, कृष्ण को भी सबने पसंद नहीं किया, राधा को भी लोग समझ नहीं पाए, लेकिन क्या इससे उनका प्रेम कम हुआ? नहीं, क्योंकि उनका ध्यान प्रेम के सत्य पर था, लोगों की राय पर नहीं। जब प्रेम सच्चा होता है तो वह किसी स्वीकृति का मोहताज नहीं होता। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है।
जब तुम्हारा ध्यान सच्चे कर्म पर होगा तो लोग कुछ भी कहें, तुम स्थिर रहोगे। यही योग की स्थिति है। जब तुम परिणाम से ऊपर उठ जाते हो, जब तुम्हारा केंद्र दूसरों की प्रतिक्रिया नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति होती है। यही कृष्ण का संदेश है, योगस्थ होकर कर्म करो। जब तुम खुद पर ध्यान दोगे तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया संसार बनना शुरू होगा। जो बातें पहले तुम्हें विचलित करती थीं, उनका असर खत्म होने लगेगा। जो लोग पहले तुम्हें रोकते थे, उनका प्रभाव मिट जाएगा, क्योंकि तुम्हारी चेतना ऊंची हो चुकी होगी। याद रखो, जो मनुष्य खुद को साध लेता है, उसे किसी शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी मुस्कान ही उसका कवच बन जाती है। और जब ईश्वर तुम्हारे भीतर बस जाते हैं, तब कोई बाहरी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। इसलिए कृष्ण कहते हैं, खुद पर ध्यान दो, क्योंकि वहीं से मेरा दर्शन होगा। जब इंसान खुद पर ध्यान देना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। हर खुशी, हर दुख, हर परिवर्तन का मूल कारण भीतर की स्थिति होती है। कृष्ण कहते हैं, जो भीतर स्थिर है उसके लिए संसार की कोई घटना उसे हिला नहीं सकती। लेकिन जो भीतर अस्थिर है वह छोटी छोटी बातों में टूट जाता है। इसलिए कृष्ण बार बार कहते हैं, ध्यान अपने ऊपर लगाओ, दूसरों पर नहीं। क्योंकि जब तुम अपने ऊपर ध्यान लगाते हो तब समझ आता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न प्रशंसा, न निंदा, न लोग, न परिस्थिति। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो हर समय दूसरों के विचारों से परेशान रहते हैं, जो सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, जो व्यक्ति दूसरों की सोच में जीता है वह कभी अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकता। जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी की राय से नहीं बदलेगा। जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है उसे 1000 कोशिशों से भी नहीं पा सकते। इसलिए चिंता छोड़ो और खुद पर ध्यान दो। जब तुम खुद पर ध्यान दोगे तब तुम्हें अपने भीतर की वह शक्ति मिलेगी जो अब तक सोई हुई थी। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे पास वह सामर्थ्य है जिससे तुम किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकते हो। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को भीतर ही भीतर तोड़ देता है और अक्सर कर्ज में भी डुबो देता है। जितना संभव हो दूसरों के सामने हाथ फैलाने की आदत छोड़ दो। खुलकर सांस लो, खुलकर जियो। अंदर ही अंदर घुटते रहना किसी समाधान का नाम नहीं। कुछ बातें समय पर छोड़ दो, कुछ उलझनों को जीवन खुद सुलझा देता है। हर बात अपने सिर पर उठाने की जरूरत नहीं। मनुष्य का दानव बन जाना उसकी सबसे बड़ी हार है। मनुष्य का महामानव बन जाना उसका चमत्कार है। और मनुष्य का सिर्फ मनुष्य बने रहना, यही उसकी असली जीत है। किस्मत तुम्हारी सहेली नहीं होती, फिर भी कभी कभी रूठ जाती है। बुद्धि लोहे की नहीं होती, फिर भी जंग खा जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं होता, फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान तो मौसम नहीं है, पर बदल जरूर जाता है। आर्थिक स्थिति कितनी भी चमकदार क्यों ना हो, जीवन का आनंद तभी आता है जब मन शांत हो, विचार साफ हो और भीतर सुकून हो। कुछ समस्याएं हमें दुख नहीं देती। असली दुख तो तब होता है जब हम भूल जाते हैं कि दुनिया में अनगिनत लोग ऐसी मुसीबतों से जूझ रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचो। यही तो वह चीज है जो तुम इस दुनिया में लेकर आए थे, और यही वह चीज है जिसे तुम इस दुनिया से लेकर जाओगे। लोग बदल जाए तो दुख मत मनाओ, बदलना तो प्रकृति का नियम है। और जब जिंदगी की राहें धुंधली लगें तो बस खुद को थामे रखो। कुछ सवाल समय बेहतर तरीके से हल कर देता है। मुसीबतों में यह मत सोचो कि कौन तुम्हारा हाथ थामेगा, यह सोचो कि कौन हाथ छोड़कर चला जाएगा। दुख मिलना बदकिस्मती नहीं और खुशी मिलना खुशकिस्मती नहीं। दोनों ही जीवन की परीक्षा है। कहीं सब्र का इम्तिहान है, कहीं शुक्र का। अच्छी परवरिश वाला इंसान बुरे माहौल में भी अच्छाई ढूंढ लेता है, और जिसकी परवरिश कमजोर हो वह अच्छे माहौल से भी कुछ सीख नहीं पाता। ईमानदारी भले तुरंत फायदा न दे, पर इसका पुरस्कार आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। इसलिए यह मत कहना कि ईमानदारी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। हर गलती पर लड़ना जरूरी नहीं। कुछ बातों को नजरअंदाज कर देना भी समझदारी है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनटों की बातचीत हजारों किताबों से ज्यादा ज्ञान दे जाती है।
इस दुनिया में हर मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। प्रेम तब खिलता है जब वह देने में खुश होता है, और अहंकार तब फूलेगा जब वह लेने में खुश होगा। इसलिए घमंड भरी बातें करके दिल मत दुखाओ। समय ऐसा आईना दिखाता है कि घमंड भी टूट जाता है और बोलने की औकात भी नहीं बचती। व्यवहार ही हमारा प्रतिबिंब है। प्यार चाहते हो तो प्यार दो, सम्मान चाहते हो तो सम्मान दो, विश्वास चाहते हो तो विश्वास दो। नाराज लोगों से बात बंद मत करो। कई उलझने बातचीत से ही सुलझती हैं, पर जब शब्द साथ छोड़ दें और जुबान चुप हो जाए, उसी समय रिश्तों की डोर सबसे ज्यादा उलझती है। अंदर से टूट जाओ तो घर में रो लेना, लेकिन दरवाजा हमेशा मुस्कुरा कर खोलना, क्योंकि दुनिया को पता चल गया कि तुम टूट चुके हो तो लोग तुम्हें लूटने में देर नहीं लगाएंगे। स्नेह में ही ताकत होती है, वह पत्थर जैसे दिल को भी मोम कर देता है। प्रेम ऐसा फल है जो हर मौसम में मिलता है और हर किसी के लिए उपलब्ध है। प्रेम सबसे करो, विश्वास चुनिंदा लोगों पर करो, पर नुकसान किसी का भी मत करो। आज की दुनिया में हम सब व्यापारी बन गए हैं, कभी भावनाओं का, कभी गुणों का, कभी सिद्धांतों का। लेकिन प्रेम, उसका व्यापार किया तो वह प्रेम नहीं रहता। मोहब्बत त्याग की मां है, जहां भी जाती है त्याग को अपने साथ ले जाती है। कमल की तरह बनो, जड़ें चाहे कीचड़ में हो, पर फूल गंदगी से ऊपर होता है। संसार में रहो, पर नकारात्मकता को अपने भीतर मत बसने दो। प्रकृति से सीखो, समय के साथ चलना, मौसमों के साथ ढलना और हालात के साथ बदलना। बीज जब बढ़ता है तब कोई आवाज नहीं करता, पर पेड़ जब गिरता है तो शोर मचाता है। विनाश शोर करता है, सृजन मौन में होता है, और मौन में ही सबसे ज्यादा शक्ति होती है। लकड़हारा पेड़ काटता है, माली पेड़ संभालता है। इसीलिए एक के पास सिर्फ लकड़ी होती है, दूसरे के पास फूल और फल। खुश होते हो तो उस इंसान की याद आती है जिसे तुम प्यार करते हो। दुखी होते हो तो उस इंसान की तलाश करते हो जो तुमसे बेइंतहा प्यार करता है। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है। पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह भाग जाता है। इच्छाएं, उम्मीदें, सपने और नाखून, इन सब को समय समय पर काटते रहना चाहिए, वरना यही दर्द की वजह बन जाते हैं। अच्छे कर्म बनाए रखो। दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है, और यह जरूरत तुम पूरी कर सकते हो। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य और ईश्वर को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वे आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को ईश्वर पसंद करते हैं, जिसे वे अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वे हमेशा परीक्षा में डालते हैं और मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादी तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नजर वही होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है, पर आंखें कभी कभी। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। जब किसी की बात कड़वी लगे तो समझ लेना कि सच कहाँ जा रहा है, और जब किसी के बात करने का तरीका कड़वा लगे तो समझ लेना कि अलविदा कहाँ जा रहा है। घमंड जितना ज्यादा बड़ा हो उतनी ही शिद्दत से टूटता है, और धोखा जितना बड़ा हो उतनी ही ताकत से पलटकर वापस आता है। गरीब होकर भी दान देना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ कर देना, यह सब बेहतरीन इंसान की निशानियां हैं। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमारी आत्मा के पास हमारी सारी मुश्किलों के हल हैं, पर मुश्किल यह है कि हम सारी मुश्किलों के हल भीतर नहीं बाहर ढूंढते हैं। दिन को रोजी रोटी तलाश करो और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हें रोजी रोटी देता है।
बेईमानी की कमाई से आप शक्ल तो संवार सकते हो, पर नस्लें नहीं। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, समझ लेना उन्हें आपकी खूबियां सबसे ज्यादा पता है। और जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, समझ लेना कि वे आपसे डरते हैं। और जो लोग आपको हारा हुआ देखना चाहते हैं, असल में वे आपसे जीत नहीं सकते। इसलिए जिंदगी में हर उस इंसान से खुश रहो जो आपसे नाखुश है। कोई मुसीबत के वक्त आपके सामने झुका हुआ है तो उसे झुका हुआ ही समझो, गिरा हुआ नहीं। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। खतरनाक वे होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरे की बदसूरती कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। दुख इंसान को या तो रेत की दीवार की तरह ढा देता है या चट्टान की तरह सख्त और मजबूत बना देता है। किसी को ऐसे ही खुद से अलग मत करना। याद रखना कि बिखरे हुए सूखे चंद पत्ते पूरे जंगल में आग लगा देते हैं। जब भी हंसता है कोई गरीब तो सुकून मिलता है, यह सोचकर कि खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। सबक सिखा न सकी जो तमाम किताबें मुझे, फिर करीब से थोड़े चेहरे पढ़े और न जाने कितने सबक सीख लिए। आदमी तीन तरह के ही अच्छे होते हैं। एक वो जो इस संसार से विदा हो गया, दूसरा वो जो इस संसार में अभी आया ही नहीं, और तीसरा वो जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लोगों के बदलते हुए व्यवहार ही तो हमें मजबूत बनाते हैं, वरना तो हम समझ ही नहीं पाते कि जिंदगी उतनी भी आसान नहीं। झगड़ा तब होता है जब दर्द होता है, और दर्द तब होता है जब प्यार होता है। किसी को मनाने से पहले यह जरूर जान लेना कि वह तुमसे नाराज है या परेशान है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वे शब्द ही नहीं होते हमारे पास जो हमें सही साबित कर सके। रिश्ते तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती, दिलों में तो वे भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। जिंदगी तो प्यार के लिए भी बहुत कम है और लोग इसे नफरतों में गंवा देते हैं। अपनी कीमत हम खुद तय करते हैं, लोग तो सिर्फ हमें आंकते हैं। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। बहुत मन करता है बारिशों में खेलने का, मगर न वह साथी रहा न वह बचपन। रुलाया न कर हर बात पर ऐ स्नेह। जिंदगी जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप करवाने वाले हों। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन यकीनन रोएगा। निभाने वाले आपकी हर गलती माफ कर देते हैं और छोड़ने वाले बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। कुछ तो अच्छाइयां मुझ में भी होंगी है दोस्त। सुना है कोई इंसान पूरा का पूरा बुरा नहीं होता। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तू इसे सुना या उसे। पता नहीं इतनी होशियारी कहां से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं। किसी की फितरत नहीं बदल सकते। आप प्याज को अगर प्यार से भी काटोगे तो भी आंसू निकल ही जाएंगे। जिंदगी को देखने का सबका अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग भावनाओं में ही दिल की बात कह देते हैं और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता। जो सीखना छोड़ देता है वह बूढ़ा है, चाहे 20 साल का हो या 80 साल का। जो सीखता रहता है वह जवान है। जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है अपने दिमाग को जवान रखना। दिल को सागर जैसा रखिए, नदियां खुद ब खुद आ जाएंगी। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। जूतों में कंकड़, कान में कीड़े की झनकार, आंख में रेत, पैरों में कांटे की चुभन और घर में लड़ाई झगड़े, इन सब को सहना बहुत मुश्किल होता है। गलती नियम की नहीं कि वह कड़वा है, बल्कि खुदगर्ज जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। जितने कठोर बनोगे उतनी ही जल्दी लोग तुम्हें दिल से निकाल देंगे, चाहे आप उनके लिए कितने भी जरूरी क्यों ना हो। जैसे जीभ जन्म से होती है और मृत्यु तक रहती है क्योंकि वह कोमल होती है। दांत जन्म के बाद आते हैं और वृद्धावस्था में मृत्यु से पहले ही चले जाते हैं क्योंकि वे कठोर होते हैं। कठोर नहीं, विनम्र बनिए। कड़वा जरूर है पर सच है। गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो उसकी औकात कहलाती है, और अगर कोई धनवान आदमी जमीन पर बैठ जाए तो वह उसका बड़प्पन कहलाता है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। जीवन चाय बनाने जैसा है। सबसे पहले अपने अहम को उबाल लीजिए,
अपनी चिंताओं को भाप बनाकर उड़ा दीजिए, अपने दुखों को घुल जाने दीजिए, अपनी गलतियों को छान लीजिए और बस खुशियों का स्वाद लीजिए। है ना? जीवन चाय बनाने जैसा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ, इन 10 को जीतना तो दूर, यदि इन्हें नियंत्रण में भी कर लिया जाए तो जिंदगी आबाद हो जाएगी। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद ही होते हैं, चाहे वह धीरज की कमी हो, मनमर्जी की आदत हो, जिद की तमन्ना हो, समझ का अभाव हो या ज्ञान की कमी हो। रुकावट हम ही होते हैं। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो, जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर जताता ना हो। हे प्रभु, चाह नहीं ऐसी कि पूरा पथ जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होता कि वह अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं होता कि वह अपने आने वाले कल को न बदल सके। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, प्यार और भरोसा फिर उसी दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। प्यार अगर कमियां देखता तो ईश्वर कभी भी हमारी तरफ ना देखता। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातें तलाश करें। उस वक्त समझ लेना कि ईश्वर की कृपा तुम पर सबसे ज्यादा बरस रही है, जब तुम्हें अपने अंदर की कमियां खुद नजर आने लगे। बुरा वक्त तो वह साफ और चमकीला आईना है जो बहुत से चेहरे बेनकाब कर देता है, और अच्छा वक्त तो एक बादल है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता है। फिर चाहे वह ज्ञान हो, दौलत हो, शोहरत हो या इज्जत हो, जिस घाव से लहू न निकले समझ लेना वह किसी अपने ने दिया है। जब संबंध जरूरत के हों तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। वह बातें जिन्हें इंसान पी जाता है, वही बातें इंसान को खा जाती हैं। बात तो सिर्फ नियत की होती है। कोई चारों धाम से भी खाली हाथ लौटता है तो कोई घर बैठे ईश्वर को पा लेता है। इंसान चांद पर पहुंच गया, समंदर की तह तक पहुंच गया, मगर अफसोस इंसान इंसानियत तक पहुंच न पाया। नादान इंसान एक ढोल की तरह होता है, बाहर से बहुत शोर करता है पर अंदर से एकदम खाली होता है। लोग उस वक्त हमारी कदर नहीं करते जब हम अकेले होते हैं। लोग तो उस वक्त हमारी कदर करते हैं जब वे अकेले होते हैं। सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी तो यह है कि आप आसमान भी छू लें और पांव भी जमीन पर रहें। इज्जत एक ऐसी चीज है जो चाहिए तो सभी को, लेकिन कई लोग उसे वापस देना भूल जाते हैं। जब इंसान अकेले जीना सीख ले तो उसे किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी किसी चीज की कदर का एहसास कराने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उस चीज से कुछ वक्त के लिए दूर रहा जाए। समझदार वह नहीं जो सिर्फ पढ़ा लिखा हो, समझदार तो वह है जिसे मालूम हो कि कब, कहां, कैसी और किस लहजे में बात करनी है। आप फरिश्ते भी बन जाओ तब भी आपको बुरा कहने वाले लोग मौजूद होंगे। आजकल वजह बताकर नहीं, वजह बनाकर छोड़ा जाता है। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं, पुराने रिश्तों में धोखा देकर नए रिश्तों में वफा तलाशते हैं। वक्त के समझाने का तरीका बहुत सख्त होता है, मगर यह बात भी सच है कि वक्त की समझाई हुई हर बात सारी उम्र याद रहती है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, लेकिन यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। माँ और पिता की भूमिका में बस इतना अंतर है, अस्तित्व का अंतर। माँ जीते जी समझ आती है और पिता मरने के बाद। मूर्ख लोगों से ज्यादा बहस मत कीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए। आपका कीमती समय भी बचेगा, शांति मिलेगी और खुशी भी बढ़ेगी। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। लाभदायक वस्तु को फेंक देना और हानिकारक वस्तु को पकड़कर रखना, बस यही मूर्खता है। खुशी एक ऐसी चीज है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, पर जिंदगी वही जीता है जिसे खुद पर विश्वास है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आते। विश्वास कोई नाजुक फूल नहीं है,
जो जरा से तूफानी मौसम में कुम्हला जाए। विश्वास तो अटल हिमालय के समान है, बड़ा से बड़ा तूफान भी उसे हिला नहीं सकता। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। कितनी अजीब बात है ना। इंसान जब माला फेरता है तो ध्यान इधर उधर चला जाता है, लेकिन जब रुपए गिनता है तो पूरा ध्यान रुपयों पर ही रहता है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार अच्छा हो सकता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो, दूसरे बार माफ करते हो तो आप नरम दिल हो, लेकिन अगर आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो माफ कीजिए, आप मूर्ख हो। अगर दुनिया तुम्हारी क्षमता पर संदेह करे तो दुखी मत होना, क्योंकि संदेह सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, लोहे पर नहीं। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है, पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान भर करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वह सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करो।